एक गांव में एक साधु रहता था। वह भगवान पर बहुत विश्वास करता था। वह गांव में ही एक पेड़ के नीचे बैठकर घंटों तपस्या करता था। गांव वाले उस महात्मा को बहुत प्यार और रिस्पेक्ट किया करते थे। एक बार उस गांव में बहुत तेज बाढ़ आ गई। गांव वाले सभी लोग अपना जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। तभी कुछ लोगों ने देखा कि साधु अभी भी पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या कर रहा है। तभी वहां एक नेक सज्जन आए और बोले कि जल्दी से जल्दी यह जगह छोड़ दे और हमारे साथ चल चले, पानी का स्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तभी साधु महाराज बोले, आप लोग जाओ, मैं नहीं जाऊंगा, मेरा भगवान मुझे बचा लेगा। पानी का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा था, लेकिन फिर भी साधु वहां से हिला तक नहीं। और कुछ ही देर के बाद पानी साधु के कमर तक आ पहुंची। तभी साधु के पास एक नाव आई और नाव पर बैठे लोग साधु को अपने साथ चलने के लिए बोले। तभी साधु महाराज बोल पड़े, तुम लोग जाओ, मेरा भगवान मुझे बचा लेगा। अब पानी का लेवल बहुत बढ़ चुका था और साधु उसी पेड़ के ऊपर चढ़ गया जिस पेड़ के नीचे वह साधु तपस्या कर रहा था। तभी एक आखिरी हेलीकॉप्टर उस पेड़ के ऊपर से गुजर रही थी। तभी हेलीकॉप्टर में बैठे आदमी का नजर उस साधु पर पड़ा और हेलीकॉप्टर में बैठा आदमी साधु से बोला कि आप हमारे साथ चल चलो, यह आखिरी हेलीकॉप्टर है। और यह बोलकर हेलीकॉप्टर पर बैठा आदमी साधु के मदद के लिए रस्सी फेंकी। तभी जोर से साधु चिल्लाते हुए बोला, आप लोग चले जाओ, मेरा ईश्वर मुझे बचा लेगा। और यह सुनकर हेलीकॉप्टर वाले निकल गए। कुछ देर के बाद पानी का लेवल बहुत बढ़ गया और साधु का पानी में डूबने से मौत हो गई। और जब साधु महाराज स्वर्ग पहुंचे तो भगवान से पूछा कि हे भगवान, मैंने अपने सुख चैन को मारकर खुद को तपस्या करने में आपकी भक्ति सागर में डुबो दिया था, फिर क्यों आप हमें मामूली बाढ़ से नहीं बचा पाए? बोलिए भगवान, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो भगवान बोले, अरे मूर्ख, मैं तुम्हें बचाने के लिए एक बार नहीं 3-3 बार आया था। एक बार पैदल चलकर, एक बार नाव में और एक बार हेलीकॉप्टर से, लेकिन तू मुझे पहचान ही नहीं पाया। तेरे पास 3 मौका था खुद को बचाने के लिए, लेकिन उनमें से तू तीनों में से एक को भी चूज नहीं किया। यह सुनकर साधु चौंक गया और भगवान से माफी मांगी। इस कहानी से हमें यह लाइफ लेसन मिलती है कि उस साधु के तरह हमारे जीवन में भी कई सारे बड़े बड़े मौके होते हैं, लेकिन हम सही टाइम पर सही डिसीजन ना लेने के कारण हम सभी मौकों को अपने हाथों हाथ आंखों के सामने से निकलते हुए देखते हैं और बाद में उनकी वैल्यू और इम्पोर्टेंसी जानकर रोते हैं। इसीलिए आज के बाद अपने जीवन में आने वाली हर मौके को रिस्पॉन्स दे और अपने अवेयरनेस को खुला रखते हुए अपने लाइफ को लेकर सीरियस रहे, क्योंकि सचमुच ए यूनिवर्स या भगवान हर एक इंसान के जीवन में बड़ा मौका या अपॉर्चुनिटी देते हैं। बट हम अपने लाइफ में बहुत उलझे हुए होते हैं, इसीलिए हम कोई भी अपॉर्चुनिटी को जज नहीं कर पाते हैं और बाद में उसको जज करके पछताते हैं और शायद कुछ लोग डिप्रेशन में भी आ जाते हैं। कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है जब आप बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से निकल जाने दिए हो और उसका पेन आज भी तुम्हारे पास हो।